जय हिंद बच्चों। तो हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विषय गृह विज्ञान यानी क्लास 10th होम साइंस का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सबको पता होगा कि 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 जून। ठीक है। नेक्स्ट है, डेंगू रोग फैलता है। तो डेंगू रोग फैलता है दूषित जल से, दूषित वायु द्वारा, मच्छर के काटने से, कोई नहीं। तो जो डेंगू रोग होता है वो फैलता है मच्छर के काटने से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र है HO, HO2, H2O, H2O2। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है? H2O है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़ा काटने का उचित स्थान है। क्या है? कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथ में लेकर, गोद में रखकर, मेज पर रखकर, कहीं भी। तो कपड़ा काटने का जो उचित उचित स्थान है वो है मेज पर रखकर। क्योंकि अगर आप हाथ में काटेंगे तो हो सकता है आपका हाथ कट जाए, गोद में काटेंगे तो हो सकता है कि आपके गोद कट जाए। ठीक है। इसके बाद है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है फर्नीचर में पॉलिश के लिए, घर की सफाई के लिए, बर्तनों की सफाई के लिए, धातुओं की सफाई के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर का जो प्रयोग है वो घर की सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नाक, यकृत, फेफड़े, श्वास नली। तो कौन सा अंग स्वतंत्र तंत्र का भाग नहीं है? तो नाक भी काम आती है, फेफड़े भी काम आते हैं, श्वास नली भी काम आती है, लेकिन यकृत जो है वो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, ऑप्शंस दिए गए थे, हरी सब्जियां, दाल, खट्टे फल, दूध। तो विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है वो है खट्टे फल। क्या है? जो खट्टे फल है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, आधुनिक प्रकार का ईंधन है। क्या है? आधुनिक प्रकार का ईंधन है लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, गैस। तो आधुनिक प्रकार का जो ईंधन है वो है गैस। क्या है? जो गैस है वो अत्याधुनिक ईंधन है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गैस। नेक्स्ट है, रक्त शुद्धिकरण होता है। तो रक्त शुद्धिकरण होता है आमाशय में, फेफड़ों में, हृदय में, त्वचा में। तो रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त शुद्धिकरण जो है वो फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फेफड़ों में। ठीक है। नेक्स्ट है, आदर्श बजट माना जाता है। तो आदर्श बजट माना जाता है घाटे का बजट, संतुलित बजट, बजट का बचत का बजट, इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श जो बजट है वो कैसे कहलाता है? बचत का जो बजट है वो आदर्श बजट कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय बजट पत्र किसकी योजना है? तो राष्ट्रीय बजट पत्र किसकी योजना है? बैंक की है, जीवन बीमा निगम की है, डाक खाने की है, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय बजट पत्र जो है वो डाक खाने की योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डाक खाने की यानी कि पोस्ट ऑफिस की। ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थियां की टूट को कहते हैं। तो अस्थियों की टूट को कहते हैं मोच, अस्थि, अस्थिभंग, अस्थि विस्थापन। तो अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं? तो अस्थियों की टूट को कहते हैं अस्थिभंग। क्या कहते हैं? अस्थिभंग कहते हैं। जल क्या है?
तो जल क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, ये सभी। तो जल क्या है? जल यौगिक है। क्या है? जल यौगिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यौगिक। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? कर्णफेर, तपेदिक, मलेरिया, पोलियो। तो बीसीजी का जो टीका है वो तपेदिक के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है। तो स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? माप देना, स्पंज देना, टेल्कम पाउडर छिड़कना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्पंज देना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तीव्र वेदन में, सिर दर्द में, तेज स्वर में, मोच आने पर। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तेज ज्वर में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? विब्रियो कॉलेरी, टाइफी, मच्छर, पिस्सू। तो हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है भून कर, भाप द्वारा, उबाल कर, तलकर। तो प्रेशर कुकर में जो खाना है वो किसके द्वारा पकाया जाता है? भाप द्वारा पकाया जाता है। नेक्स्ट है, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम, 5000 ग्राम, 2000 ग्राम, 7000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 5 किलोग्राम में जो है 5000 ग्राम होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। सिलाई किट क्या है वो बताना है। वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? जौ का पानी किस रोगी को दिया जाता है? रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस समय छोड़ते हैं? शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियों की उपयोगिता लिखिए। तो ये सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो आपका 2-2 नंबर में एक प्रश्न पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस को भी प्रॉपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो हमको यहाँ पर 4-4 नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। पहला है, अस्थि तंत्र के कार्य लिखिए। क्या करना है? अस्थि तंत्र के कार्य लिखिए। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। क्या है? प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, वस्त्रों पर इस्त्री करना क्यों आवश्यक है? इस्त्री करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? नेक्स्ट है, निसंक्रामक पदार्थों की व्याख्या कीजिए। वृक्षारोपण की आवश्यकता, लाभों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर जो है आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर करने, क्वेश्चन 4 नंबर का यानी कि 20 नंबर के आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो हमको 6-6 नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण के कारण बताइए। अथवा पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण तथा जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, रोग प्रतिरोधक ले